उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रिदा सईद। मैं लेकर आई हूँ एक क्वेश्चन मेरा कुछ यूँ है कि जॉइंट फैमिली जो हमारे कल्चर से ख़त्म हो चुका है, हमारी सोसाइटी से ख़त्म हो चुका है, इसको ख़त्म होना चाहिए था या नहीं, और अगर ये ख़त्म हुआ तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताइए। यहाँ से चल के लोगों से मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? समिया सुहेल। अच्छा आंटी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, मुझे आपने अपना ओपिनियन देना है। जी। मैं आपसे ये आपका ओपिनियन लेना चाह रही हूँ कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारी सोसाइटी से ख़त्म हो रहा है तेज़ी से, इसके ख़त्म होने के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं? देखिए ना, आप जॉइंट फैमिली के बहुत से फ़ायदे हैं। ठीक है, आप अपने बच्चों के बहुत क्लोज रहते हो, अगर के आपकी अंडरस्टैंडिंग है, अपनी बहुओं के साथ है, बच्चों के साथ है आपकी अंडरस्टैंडिंग, तो मेरा नहीं हाल कि इसको ख़त्म होना चाहिए। और क्योंकि देखिए, एक माँ जो होती है, माँ बाप का बच्चों के साथ डे वन से रिश्ता होता है और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे उनसे अलग हों। उसमें आपका एक अच्छा करैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। एज ए सास नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं सास नहीं हूँ मगर मैंने उनको जो शो किया है अपनी बहुओं को एज ए मदर, बिल्कुल डे वन से मुझे जो है ना अपनी वो बेटियों की तरह ही है, मुझे हमेशा रहेंगी। मेरी 2 बहुएँ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजर। जो लड़कियां ये चाहती हैं कि हम ससुराल जाके अपना मतलब सेपरेट हस्बैंड को लेके सेपरेट हो जाएं, हमें जॉइंट फैमिली में हम एडजस्ट नहीं कर सकते, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिर वही बात आ जाती है, एक आपकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, शायद उसी की बेस पे वो ऐसा सोचती होंगी या उनको उनके इन लॉज ऐसे मिलते हैं जहाँ पे शायद वो मजबूर हो जाएंगी कि वो अपने हस्बैंड को लेके अलग हो जाए। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होना चाहिए। इससे एक तो ये है कि दुख सुख में एक दूसरे के काम आ सकती हैं फैमिलीज़। उसके अलावा अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारी सोसाइटी में इत्तेफाक नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं बचेगी, नहीं होगी। अगर कल को आपकी बीवी आके के अपने घर वालों से, माँ बाप से अलग हो, मैं नहीं यहाँ पे सेटल्ड हो रही, तो आप क्या जवाब देंगे? पहले तो अल्लाह पाक ऐसी बीवी से ही महफूज रखे बंदे को, आमीन। और उसके बाद अगर ऐसी कोई नौबत आ जाएगी तो मैं इसको सेटल करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ताली 2 हाथ से बजती है, गलती दोनों की होगी। एडवांटेजेस ये हैं इसके कि एडवांटेजेस तो नहीं मैं कुछ कहूँगा, डिसएडवांटेजेस ये हैं क्योंकि मतलब लोग एक दूसरे की रिश्तेदारी ख़त्म हो रही है, ठीक है, प्यार जो है, रिश्तों की कदर ख़त्म हो रही है, ठीक है, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। एडवांटेजेस तो इसमें मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा, डिसएडवांटेजेस होगा। एडवांटेज ये होते हैं कि हम अब फैमिलीज़ में रहते हैं, एक दूसरे का दुख आना जाना, किसी को कुछ भी हो जाए, खुशी गमी, बंदा एकदम में पहुंच जाता है अपनी फैमिली में। सेपरेट ज़्यादा होता है, बंदा थोड़ा दूर होता है, आता जाता है, वो थोड़ा टाइम लगता है। मतलब डिसएडवांटेजेस ही हैं, डिसएडवांटेज होती है। एडवांटेज कोई नहीं है। एडवांटेज बहुत है, तो फिर घर नहीं होता, कोई दूर चले जाते हैं, जो नज़दीक नहीं होते, कोई कमी बेशी होती है घर में, कुछ भी होता है तो बंदा पहुँच जाता है उसी टाइम। फिर आप क्यों सेपरेट घर में रहते हैं? बस सारी फैमिली का सही हिसाब है, सेपरेट हो गए, सारे सेपरेट हो गए, सेपरेट हो गए। सब सेपरेट। आप सेपरेशन पे खुश थे? मैं भी खुश हैं, मैं भी। आप कल को आपकी बीवी आपकी कज़न ही होगी, मुझे जो लग रहा है। बेस ऐसे ही है, कज़न ही है। अब कल को अगर वो कहेगी मुझे भी सेपरेट करें तो आप क्या करेंगे? फिलहाल तो सारे इकट्ठे ही हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन फ़िलहाल जो वक्त के साथ साथ देखा जाएगा जो भी होगा। इसका जॉइंट फैमिली का फ़ायदा ये है कि फ़र्ज़ करें 3 भाई हैं ना, अगर इकट्ठे हैं तो अगर कोई कारोबार इकट्ठा करते हैं उसमें बढ़कत ज़्यादा होगी, मतलब कि वो सही उसको कंप्रोमाइज़ कर सकें। जो ही वो अलग होंगे, कोई भी शॉप है अगर उसमें 3 मुलाजम भी काम कर रहे हैं, अपनी अपनी दुकान बनाएंगे, कस्टमर सेपरेट हो जाएंगे, ये उसके नुकसानात हैं। और फ़ायदा ये है कि ज़्यादा इनकम आएगी उसके बाद। लेकिन घरेलू झगड़ों की वजह से होता है, कहते हैं शादियाँ होती हैं तो फैमिलियों में क्लैश आना शुरू हो जाता है। ये मेरी सोच है कि एक बेटी देखे ना, जब ब्याह के आती है वो अपने सब रिश्ते पीछे छोड़ के आती है, जो आगे हैं उसके वही उसके माँ बाप हैं, और उनको भी चाहिए है कि वो बहुत अच्छा उनको रिस्पॉन्ड दें कि वो ये जो सास बहू का रिश्ता है वो एक माँ बेटी का होके कहलाए। तो हमारी ये ना हो कि हम अपनी बेटियों को ब्याह रहे हैं और पता नहीं हम इनको क्या हाल करेंगे, वो क्या नहीं करेंगे।
मेरा नहीं ख्याल। अगर आपकी ये सोच होगी तो आपका घर एक अच्छा घराना कहलाएगा। जो आपकी जनरेशन आगे आने वाली है उन पे बहुत अच्छा इस चीज़ का असर पड़ेगा, वो भी कुछ अच्छा सीखेंगे। आप उन सासू माँ जो हिटलर सासू माँ बनने के लिए तैयार होती हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और जो लड़कियां चाहती हैं कि हम अपने ससुराल में जाके अलग घर लें, अलग हो जाए माँ बाप से, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप देखें कि जो हिटलर जो आप कह रही हैं मोस्टली हिटलर सासें हैं, ये तो मुझे भी पता है, मगर अल्लाह से भी डरना चाहिए। अगर उनकी भी बेटियां उनके साथ ऐसा हो तो फिर वो उनको बुरा लगेगा ना। आप उन बच्चियों को क्या कहना चाहेंगे जो अपना अलग घर लेके? उन बच्चियों को देखिए थोड़ा कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ता है। शुरू में जो होता है ना थोड़ा हार्ड टाइम होता है, आप अल्लाह पे छोड़ दें, ठीक है, और कोशिश करें कि जो गैप आ रहा है उसको आप ख़त्म करें, कि उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। आप कोशिश करते रहना चाहिए। अगर कि वो नहीं आपकी किसी भी कोशिश से सास या ससुर जो भी घर में है नहीं खुश हो रहे, फिर शायद ऐसा स्टेप ले लें तो बेटर है। आपके मुताबिक जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो क्योंकि मैं खुद जॉइंट फैमिली में ब्याह की आई थी, माशाल्लाह बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत अच्छा टाइम स्टिल अभी भी गुजर रहा है, अच्छा टाइम। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, मेरे भी मुताबिक जॉइंट फैमिली सिस्टम को हमारी सोसाइटी से ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वेस्ट का कल्चर है जो हमारी सोसाइटी एडॉप्ट करी है। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सेक्रीफाइस करते हैं बहुत सी चीज़ों का, तो हमें उनको छोड़ के किसी के लिए या किसी के साथ या किसी को उसके माँ बाप से अलग नहीं कर देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट। तब तक के लिए अपनी होस्ट रिदा सईद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।